तो चलो आज एक मजेदार चुनौती लेते हैं। दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक वाराणसी, और उसे घूमने के लिए बजट बहुत ही छोटा। क्या ये मुमकिन भी है? आइए पता लगाते हैं। सवाल सुनने में बड़ा आसान लगता है ना? पर जरा सोचिए, भारत की आध्यात्मिक राजधानी में दो लोग सुबह से शाम तक, और वो भी मुट्ठी भर पैसों में। आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। जी हाँ, सिर्फ 500 रुपए, यही हमारा चैलेंज और यही हमारा टारगेट। तो चलिए तैयार हो जाइए, देखते हैं कि ये 500 रुपए का सफर हमें कहाँ कहाँ लेकर जाता है। देखिए, किसी भी बजट ट्रिप की कामयाबी ना उसकी शुरुआत पर टिकी होती है। और वाराणसी में ये शुरुआत होती है रेलवे स्टेशन से, जहां पहला स्मार्ट फैसला लेना बहुत जरूरी है। ये एक बहुत ही सिंपल पर जबरदस्त तरीका है पैसे बचाने का। हमारी सलाह मानिए, स्टेशन के गेट से ऑटो लेने के बजाय बस 100 मीटर चलिए, फ्लाईओवर पार कीजिए और वहां आपको मिलेंगे शेयर्ड ऑटो, जो आपकी जेब पर बिल्कुल भारी नहीं पड़ेंगे। अब फर्क देखिए, ये वाकई कमाल है। जहां स्टेशन के गेट पर आपसे 100 रुपए से ज्यादा मांगे जा सकते हैं, वहीं बस कुछ कदम चलने पर वही सफर सिर्फ 20 रुपए प्रति व्यक्ति में हो जाता है। और इसी के साथ हमारा पहला और सबसे स्मार्ट खर्चा हो गया। 2 लोगों के लिए लगे सिर्फ 40 रुपए, तो हमारे 500 रुपए में से अब बचे हैं 460 रुपए। सफर तो अभी बस शुरू हुआ है और बचत भी शुरू हो गई है। ऑटो ने हमें उतारा गोदौलिया चौराहे पर। समझ लीजिए ये बनारस का दिल है। यहीं से पैदल पैदल हम शहर के सबसे मशहूर घाटों और काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। दशाश्वमेध घाट, ये सिर्फ एक घाट नहीं है, ये इतिहास और आस्था का संगम है। कहते हैं कि यहाँ भगवान ब्रह्मा ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। जब कोई यहाँ आता है तो महसूस होता है कि यहाँ की हवा में, यहाँ की ऊर्जा में ही कुछ खास है। गंगा में डुबकी लगाने के बाद सुबह की ताजगी के लिए एक चाय, आहा, और माथे पर चंदन का टीका लगवाना, ये भी तो यहाँ के अनुभव का ही एक हिस्सा है। यही छोटे छोटे पल तो यात्रा को यादगार बनाते हैं। तो चाय और चंदन पर 30 रुपए और खर्च हो गए। हमारा बजट अब आ गया है 430 रुपए पर। धीरे धीरे खर्चे जुड़ रहे हैं, पर अनुभव भी तो मिल रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। अब बारी है सबसे अहम काम की, बाबा विश्वनाथ के दर्शन। अब यहाँ 2 रास्ते हैं, या तो 300 रुपए का वीआईपी टिकट लो और घंटे भर में दर्शन कर लो, या फिर हमारी तरह बजट को ध्यान में रखते हुए प्रसाद लेकर सामान्य लाइन में लग जाओ। हाँ, इसमें टाइम ज्यादा लगता है, पर हमारा मकसद तो पैसे बचाना है। और हाँ, ये एक बहुत काम की टिप है, इसे ध्यान से सुनिए। अगर साथ में सामान है तो उसे रखने के लिए किसी दुकान से प्रसाद खरीदने की कोई जरूरत नहीं। गेट नंबर 1 पर ही मुफ्त सरकारी लॉकर की सुविधा है, इसका फायदा जरूर उठाएं। उफ, लगभग 2 घंटे लाइन में लगने और फिर उन दिव्य दर्शनों के बाद सारी थकान मिट गई। पर अब पेट में जोरों की भूख लगी थी, और बनारस आकर यहाँ का स्ट्रीट फूड नहीं चखा तो क्या किया। दर्शन की थकान मिटाने के लिए बनारस की मशहूर लस्सी से बेहतर और क्या हो सकता है भला। मिट्टी के कुल्हड़ में वो गाढ़ी मलाईदार लस्सी, इसका स्वाद ही कुछ और है। लस्सी पर 80 रुपए खर्च करने के बाद हमारे पास अब बचे हैं 350 रुपए। बजट धीरे धीरे कम हो रहा है, पर हमारी यादों का खजाना बढ़ रहा है। ये सौदा बुरा नहीं है। बनारस का सफर पान के बिना तो अधूरा ही है। हमने यहाँ की एक मशहूर दुकान से 3 पान लिए, क्योंकि बनारसी पान का जायका ऐसा है कि एक से दिल भरता ही नहीं। पान का स्वाद तो लाजवाब था, लेकिन इसने हमारे बजट को अच्छी खासी चोट पहुंचाई है। अब सिर्फ 230 रुपए बचे हैं, और रात का खाना अभी बाकी है। सच कहूं तो अब थोड़ी चिंता होने लगी है। क्या हम ये कर पाएंगे? दिन अब ढल रहा है और हम अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं। इसमें एक और जरूरी मंदिर के दर्शन शामिल हैं, और दिन का सबसे बड़ा फैसला, यानी रात का खाना। एक मान्यता है कि काशी विश्वनाथ के दर्शन के बाद बाबा काल भैरव के दर्शन करना जरूरी है, तभी यात्रा पूरी मानी जाती है। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये मंदिर दोपहर 1 से 3 बजे तक बंद रहता है, तो अपनी यात्रा की प्लानिंग उसी हिसाब से करें। और अब आया असली सवाल, दिन का सबसे बड़ा फैसला, खाना कहाँ खाएं। बनारस में मां अन्नपूर्णा ट्रस्ट में मुफ्त भोजन की बहुत अच्छी व्यवस्था है, जो एक शानदार ऑप्शन है। लेकिन क्योंकि हमारे पास कुछ बजट बचा था, तो हमने उसे खर्च करके एक लोकल स्पेशल थाली का स्वाद लेने का फैसला किया।
तो ये है हमारे पूरे दिन का हिसाब किताब। शहर आने जाने का ऑटो, चाय, लस्सी, पान और आखिर में 240 की 2 स्वादिष्ट थालियां। एक एक रुपए का हिसाब आंखों के सामने है। अब देखते हैं कि कुल खर्च कितना हुआ। क्या हम अपना लक्ष्य पूरा कर पाएं? तो सबसे जरूरी बात, क्या हम 500 रुपए में ये सब कर पाए? जवाब है नहीं। हम अपने लक्ष्य से थोड़ा सा चूक गए। हमारा कुल खर्च हुआ 580 रुपए, यानी हम 80 रुपए से बजट के ऊपर चले गए। लेकिन अगर इसे दूसरे नजरिए से देखें तो ये शानदार है। सिर्फ 290 रुपए प्रति व्यक्ति में पूरा दिन बनारस घूमा, मंदिरों के दर्शन किए, गंगा स्नान किया और लोकल खाने का लुत्फ उठाया। ये तो वाकई एक जबरदस्त सौदा है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, सोचिए, अगर हम रात में मुफ्त भोजन का विकल्प चुनते तो हम अपने बजट के अंदर ही रहते। इससे ये पता चलता है कि स्मार्ट विकल्पों के साथ बजट यात्रा हमेशा मुमकिन है। तो क्या ये यात्रा और भी कम में की जा सकती थी? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।